ओके। हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदि एंड आप सब लोग देख रहे हैं वे टू सक्सेस, दैट इज हमारा चैनल। और इस चैनल पे हमने स्टार्ट किए हैं कोर जावा की सीरीज। ओके, आप सबको पता है, अगर आप फॉलो कर रहे हो इस सीरीज को आपको पता ही होगा। हम देख रहे हैं कोर जावा की सीरीज और इसमें आज से हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है गाइस उप्स कॉन्सेप्ट इन जावा। यू नो दैट, आपको पता है, अगर आपने सी प्लस प्लस पढ़ा है उसमें भी उप्स कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट थे। और इन द केस ऑफ जावा ऑल्सो दैट कॉन्सेप्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आज से आपको, अगर आप 2 घंटे पढ़ाई करते होंगे डेली, तो आपको आज कितनी घंटे करनी होगी? आज से 4 घंटे बढ़ानी है पढ़ाई, बिकॉज उप्स कॉन्सेप्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका यूज ज्यादातर होता है बिकॉज जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स थे हमने अभी पढ़ लिए हैं, जैसे कि कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स थे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, फॉर लूप स्टेटमेंट, राइट। वो सब हमने पढ़ चुके हैं। ऑपरेटर्स पढ़े, डेटा टाइप्स पढ़े, मतलब हमने सिंपल सिंपल जो चीजें थी हमने पढ़ ली। अब ऐसा है कि उस कॉन्सेप्ट हार्ड है? नो, इट इज नॉट हार्ड, बट उससे कहीं ज्यादा थोड़ा सा इसमें एडवांटेज या एडवांस कॉन्सेप्ट हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज से आपको पढ़ाई को भी बढ़ाना है। ठीक है, तो चलो, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल पे आना है, जो कि छोटा सा प्यारा सा चैनल है। ओके, जिसके अभी भी 792, मतलब बहुत सब्सक्राइबर्स नहीं है, बट इन द फ्यूचर इट शुड बी द लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर्स। आपको भी पता है या मुझे भी पता है, बनने वाले हैं। ठीक है, बिकॉज ये सब्सक्राइबर्स मैंने गॉट किए विद इन 2 मंथ्स। ओके, सो आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे कोर जावा की सीरीज आपको प्लेलिस्ट में दिखेगी। प्लेलिस्ट में आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक प्लेलिस्ट दिखेगी, कोर जावा फॉर बिगिनर्स। इसको आपको प्ले करना है। और यहाँ पे आपको अब तक जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं यहाँ पर आपको दिखेंगे। देखो, यहाँ पर मैंने लगभग 9 वीडियो इसमें हो चुके हैं। यू नीड टू वॉच इट। ओके, अगर आपको पढ़ना है कोर जावा अच्छे से, उसके बाद ही आप एडवांस कॉन्सेप्ट, एडवांस जावा बोल सकते हो, वो पढ़ सकते हो। कोर जावा आना चाहिए। तो आपको ये डिटेल में हर एक वीडियो में मैंने बताया है यार एक कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो चलो, आज हम इस कॉन्सेप्ट के बाद, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के बाद सीधा जाएंगे उप्स कॉन्सेप्ट में। चलो, तो एग्जैक्टली देखो, व्हाट इज उप्स कॉन्सेप्ट, व्हाट इज उप्स। उप्स का लॉन्ग फॉर्म तो आपको पता ही होगा। क्या है रे बाबा इसका लॉन्ग फॉर्म? एनीवन कैन टेल मी? उप्स का लॉन्ग फॉर्म क्या है? उप्स स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट, हाँ बोलो, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर या सिस्टम, या सिस्टम, आप कौन सा भी वर्ड यहाँ यूज कर सकते हो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर और सिस्टम। देखो, जब हम सी पढ़ रहे थे, ये आपने पढ़ा होगा, सी सी प्रोग्रामिंग, राइट। उस सी प्रोग्रामिंग में एक प्रोग्रामिंग अप्रोच यूज किया जाता था जिसका नाम था प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आपको याद आ रहा होगा, राइट। दैट इज पीओपी, प्रोसीजरल ओरिएंटेड। सी इज व्हाट? सी इज अ प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट व्हेन वी कम्स टू द सी प्लस प्लस, तब हमने देखा सी प्लस प्लस इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। फिर हम जावा पढ़ रहे, इसमें भी हम देख रहे जावा इज आल्सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो एक्चुअली सर, ये प्रोसीजरल ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, एक्चुअली होता तो क्या है, ये होता क्या है? तो गाइस इट इज वेरी इजी। दीज आर दी, ध्यान से देखना, दीज आर दी वेज टू राइट, टू राइट, वेज टू राइट अ प्रोग्राम। प्रोग्राम राइट करने के वे होते हैं। अब आप बोलोगे सर प्रोग्राम क्या होता है, तो इसमें अगर गड़बड़ है तो बहुत हार्ड है, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। बिकॉज प्रोग्राम पता होना चाहिए आपको। आप अगर जावा पढ़ रहे हो, राइट, सी पढ़ के सी प्लस प्लस फिर जावा पे आए हो, तो यू शुड बी नो व्हाट इज प्रोग्राम। क्या होता है प्रोग्राम, बताओगे आप? व्हाट इज प्रोग्राम? प्रोग्राम इज अ, प्रोग्राम is a set of instructions,
तो इंस्ट्रक्शंस दी होगी कि भाई ऐसा ऐसा तुझे करना है, 2 नंबर का एडिशन करना है, इसके लिए मैंने प्रोग्राम लिखा, मतलब क्या, इंस्ट्रक्शंस दी मैंने, राइट। मैं आपको क्या कर रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, अरे वो अच्छे से पढ़ो, अच्छे से जावा पढ़ो, अच्छे से पढ़ाई करो, 2 घंटे कर रहे हो तो 4 घंटे करो, इट इज व्हाट, इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ ना। वैसे हमें इंस्ट्रक्शंस देनी है, बट किसे, हमें इंस्ट्रक्शन देनी है मशीन को, हमारे कंप्यूटर सिस्टम को, बाय यूजिंग विच वे, द वे इज यूजिंग प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग का वे हमने चूज किया है टू गिव द इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर, ओके। तो ये इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं और बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हो गई तो उसे क्या कहते हैं हम, प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस, ये करो करे करो करो, उसका क्या बनता है, एक प्रोग्राम बनता है। और हमको ये भी पता है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स इज नोन एज सॉफ्टवेयर। अगर बहुत सारे प्रोग्राम्स आपके एक हो गए तो उसको क्या बोलते हैं guys? उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन। वो एक एप्लीकेशन होता है, बहुत सारे प्रोग्राम आ गए, राइट, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, हम यहाँ से यहाँ दिख गए, देखो मतलब एक चीज एक के ऊपर डिपेंड है। अब देखो सर, दिस इज अ वे टू राइट अ प्रोग्राम, ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोग्राम राइट करने का वे है, राइट। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा, ये मेरा वे है, कोई और पढ़ाते हैं सर, उनका अलग वे है, वैसे प्रोग्राम राइट करने के भी वे होते हैं सर। यस, प्रोग्राम राइट करने के भी बहुत सारे वे होते हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं, उप्स, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सर ये बताऊंगा मैं ये क्या होता है, तो ऐसे कितने वे होते हैं, देखो हमने पढ़ा था पीओपी, सी में, दैट इज प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किसमें पढ़ा था, सी में। ये भी एक प्रोग्राम करने का वे ही था ना, प्रोग्राम करने का वे ही था, राइट। सर ऐसे और कौन से होते हैं, नहीं ये भी सुना होगा, स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग, सुना है कि नहीं, राइट। देन आपने ये भी सुना होगा स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग, उसके बाद एसक्यूएल, दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, राइट। उसमें भी प्रोग्रामिंग किया जाता है, क्वेरी ही दी जाती है, वो वे अलग है, राइट। मतलब बहुत सारे वे है टू राइट अ प्रोग्राम। वैसे इन 2 प्रोग्राम वेज हमने अभी तक देखे हैं, राइट, कौन कौन से, ओपी एंड पीओपी। तो सर इसमें से पीओपी किस में यूज होता था, ये यूज होता था सी में। क्या आपने भी प्रोग्रामिंग सुनी होगी, कोबोल नाम की प्रोग्रामिंग सुनी होगी आपको, आपने कोबोल, फॉरट्रान, राइट। और ओपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की जाती है दोस्तों, सी प्लस प्लस हो गई, जावा हो गई, फिर पाइथन हो गई, राइट, सी हैश हो गई। इसके अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सर तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एग्जैक्टली होता क्या है रे बाबा, प्रोसीजरल ओरिएंटेड पता है क्या आपको, प्रोसीजरल ओरिएंटेड ओरिएंटेड में क्या होता था, प्रोसीजरल ओरिएंटेड में हमने देखा था एक प्रोसीजरल हमें फॉलो करनी पड़ती थी, कैसे, हम मेन फंक्शन लिखते थे, उसके अंदर कोड लिखते थे, या हमारा खुद का भी हम फंक्शन क्रिएट करते थे, राइट। मतलब फंक्शन का यूज करते थे हम कोड लिखने के लिए, राइट, आइदर इट विल बी मेन फंक्शन और ऑन यूजर डिफाइंड फंक्शन। बट इन द केस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सर यहाँ फंक्शन होते हैं क्या, यस, होते हैं, बट वो फंक्शन होते हैं इनसाइड द क्लास, इसमें क्लास के अंदर वो फंक्शंस होते हैं, और उस फंक्शन को अगर हमें एक्सेस करना है, कॉल करना है, यू नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। मतलब इसके अंदर हम प्रोग्राम लिखते हैं इनसाइड द क्लास, और उस क्लास का क्या बनाते हैं हम, मतलब अगर आपका प्रोग्राम क्लास और ऑब्जेक्ट से डील कर रहा है तो आप क्या यूज कर रहे हो, ओपी यूज कर रहे हो, और आप सिंपल फंक्शंस पे ही डिपेंड हो तो आप यूज कर रहे हो प्रोसीजरल ओरिएंटेड, ओके। तो ये आपको सबसे पहले समझना जरूरी है कौन सा प्रोग्रामिंग वे हम यूज कर रहे हैं। बट अब बात आ जाती है कि सर कौन सा वे अच्छा है, कौन सा वे अच्छा है, आपको इससे ही समझ में आया होगा, अरे भाई सी में प्रोसीजरल ओरिएंटेड था, उसके बाद प्रोसीजरल ओरिएंटेड फॉलो ही नहीं किया, मतलब फंक्शन तो यूज कर रहे हैं बट अलग वे चूज किया, दैट इज ओओपी। किसने, सी प्लस प्लस ने, जावा ने, पाइथन ने।
मतलब इससे ही साबित होता है कि ओओपी हैविंग लॉट्स ऑफ एडवांटेजेस एज कंपेयर टू प्रोसीजरल ओरिएंटेड। ओओपी में क्या है, बहुत सारे एडवांटेजेस है, बहुत सारे। सर कौन कौन से होते हैं वो भी बताओ। यस बताऊंगा, नो डोंट वरी। हमारी सीरीज बहुत लंबे चलने वाले हैं, इसमें आपको सारे एडवांटेजेस मैं बताने वाला हूँ, डोंट वरी। ठीक है, ओओपी के बहुत सारे एडवांटेजेस है एज कंपेयर टू प्रोसीजरल। ओके, ठीक है। तो अब हमें पता चला कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक वे है प्रोग्राम करने का, जैसे पीओपी था। तो इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम डील करते क्लास एंड ऑब्जेक्ट से। सर अब क्वेश्चन आता है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट होता क्या है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट होता क्या है। ये बताने से पहले मैं आपको इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स बताता हूँ जो कि आते हैं इन द टर्म ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने हैं। कौन कौन से सर बता दीजिए। तो देखो, उसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है इनहेरिटेंस। क्या पढ़ना है, इनहेरिटेंस। सेकेंड वी नीड टू लर्न पॉलीमॉर्फिज्म। एंड थर्ड वी नीड टू लर्न एब्स्ट्रैक्शन। हमें पढ़ना है एब्स्ट्रैक्शन। देन वी नीड टू लर्न इनकैप्सुलेशन। क्या पढ़ना है, इनकैप्सुलेशन। ये चार उप्स कॉन्सेप्ट हमें पढ़नी है। क्या है गाइस, ये उप्स कॉन्सेप्ट्स वी नीड टू लर्न, हमें ये पढ़ने हैं। ठीक है, हमें उप्स कॉन्सेप्ट पता चला, ये डील करता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट से। और इसके इसमें कॉन्सेप्ट कौन कौन से होते हैं, ये चार कॉन्सेप्ट इसके अंदर आते हैं, या हमें पढ़ने भी हैं। ठीक है, इसको हम एक एक करके बहुत बहुत बारीकी से पढ़ेंगे। क्या होता है ये क्या होता है, और ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसका कौन कौन से सिक्योरिटी हमें देता है। अगर मैं आपको एक वर्ड में बता दूं, अगर आप इनहेरिटेंस का यूज करते हो तो यू विल गेट कोड रीयूजेबिलिटी। कोड रीयूजेबिलिटी एडवांटेज। आपको कोड रीयूजेबिलिटी का एडवांटेज मिलता है। कोड रीयूजेबिलिटी मतलब आपका कोड रीयूज होता है। आपने 100 लाइन का कोड किया, बाद में फिर से 100 लाइन का कोड करना नहीं है, उसको ही यूज करना है। बाद में फिर से लिखना है, बिल्कुल नहीं, उसको यूज करना। करते कि नहीं आप रीयूज चीजें, घर में कुछ चीजें होती है वो रीयूज करते हैं, राइट। मतलब उसका तो यूज हो गया था, तो फिर से आप उसको यूज करते हैं किसी न किसी जगह। वैसे हम कर सकते हैं प्रोग्रामिंग भी। ठीक है, अगर आपने 10,000 लाइन का कोड लिख दिया, उसको आपको कोड रीयूज करना, कर सकते हैं कैसे, यूजिंग द वे ऑफ और कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। पॉलीमॉर्फिज्म का यूज करके हम डिफरेंट बिहेवियर डिफरेंट बिहेवियर अचीव कर सकते हैं। डिफरेंट बिहेवियर अचीव कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं विथ द सेम फंक्शन नेम। सेम फंक्शन नेम, ये मैं आपको डीप में बताऊंगा, डोंट वरी। एक ही फंक्शन का नाम होता है, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, बट उससे हम क्या करेंगे, डिफरेंट बिहेवियर अचीव करेंगे, ये बताऊंगा। इसका डोंट वरी, इसको मैं बहुत बारीकी से बताने वाला। ओके, फिर एब्स्ट्रैक्शन में हम डेटा की सिक्योरिटी कर सकते हैं, और इनकैप्सुलेशन में हम कोड, सॉरी, यहाँ कोड की सिक्योरिटी देगा इस, और यहाँ सिक्योरिटी होती है डेटा की। सर इसमें डिफरेंस है क्या, सिक्योरिटी ऑफ कोड की सिक्योरिटी अलग, डेटा की, यस। कोड की सिक्योरिटी अलग होती है और डेटा की सिक्योरिटी अलग होती है। ये मैं आपको एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन में बता दूं। ठीक है, मतलब हर एक कॉन्सेप्ट को हमें डीप में पढ़ना है। इससे जो एडवांटेजेस मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। नो प्रॉब्लम, डोंट वरी। बट आपको उप्स कॉन्सेप्ट पे बहुत फोकस करना है सबसे ज्यादा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो देखो, ये सारे कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने हैं। अब हम आ जाते हैं, सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है जो इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज होता है ये सारे कॉन्सेप्ट। अगर आपको इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन पढ़ना है, तो उससे पहले भी आपको एक चीज आनी चाहिए, जिस चीज का नाम है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास एंड ऑब्जेक्ट आपको आना ही चाहिए, तब आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जाते हैं व्हाट इज क्लास एंड व्हाट इज।
चलो मैं नया पेंट आपके लिए सामने रखता हूँ। एंड लेट्स लर्न व्हाट इज क्लास। क्लास क्या होता है सर जी, एक बार बता दो। व्हाट इज क्लास? इट इज वेरी इजी गाइस, वेरी वेरी इजी। व्हाट इज क्लास? क्लास क्या होता है? बड़ा कर दो कैसे? सिलेक्ट हो जा। चलो व्हाट इज क्लास क्या होता है, आप एक बार आपके दिमाग में सोचिए, क्लास क्या होता है? यार आ रहा है कुछ दिमाग में? व्हाट इज क्लास? व्हाट इज क्लास? नहीं आ रहा है? ओके नो प्रॉब्लम। मैं किस लिए हूँ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? देखिए, क्लास बहुत सिंपल होता है, बहुत सिंपल। क्लास क्या होता है, ध्यान से देखना। क्लास इज अ क्लास इज अ टेम्पलेट or blueprint from objects are created. Class is a template or blueprint from which objects are created. From which objects are created. That's it. It is very easy. अब सर इससे तो कुछ लिंक नहीं लग रही है, आपने बताया बट हमें समझ नहीं आया। नो प्रॉब्लम, समझाने का काम किसका है? मेरा है। ओके, क्लास क्या होता है? टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट सर ये क्या है, एग्जैक्टली क्या है? तो देखो, मुझे बताओ, आप सबको एनिमल पता है? क्या एनिमल? एनिमल पता है सबको? यस सर, एनिमल किसे पता नहीं मुझे बोलो। एनिमल तो सबको पता है, एनिमल आपको पता है, राइट? मुझे बताओ, इस एनिमल को अगर मैंने बोला मुझे एनिमल दिखाओ, मैंने क्या बोला आपको? मुझे एनिमल दिखाओ। आप दिखा सकते हो क्या? ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, क्लास समझ में आ जाएगा। मैंने बोला आपको एनिमल दिखाओ, आप दिखा सकते हो? नहीं। आप उस एनिमल के ऑब्जेक्ट्स दिखा सकते हो। देखो मैंने क्या बोला, आप उस एनिमल के ऑब्जेक्ट्स दिखा सकते हो, एनिमल नहीं दिखा सकते। समझ में आ रहा है मतलब सर? आप इस एनिमल के ऑब्जेक्ट दिखा सकते हो, जैसे कि इसका एक ऑब्जेक्ट आप दिखा सकते हो मुझे, सर ये रहा एनिमल, बट दिस इज नॉट एनिमल, दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ एनिमल। डॉग, आपने डॉग दिखाया, सर ये ले लो एनिमल। मैंने बोला एनिमल चाहिए मुझे, डॉग नहीं चाहिए। ध्यान से सुनना गाइस। अब बोलो सर क्या बोल रहे हो, डॉग तो एनिमल ही है ना? डॉग तो एनिमल ही है, बट देखो क्या बोला मैंने, डॉग इज अ एनिमल, बट मैंने बोला एनिमल चाहिए मुझे, डॉग एनिमल ही मुझे पता है, बट मुझे एनिमल चाहिए। आप एनिमल नहीं दिखा सकते। वैसे ही क्लास भी जस्ट टेम्पलेट होता है, वैसे एनिमल है। क्लास हमें दिखता नहीं है, समझ में आ रहा है? क्लास का एग्जिस्टेंस नहीं होता। क्लास बस हमारे सामने आपने ये सुना है, जब घर बनाते हैं हम, घर का वो प्लान हमारे सामने रेडी होता है, राइट? प्लान हमारे सामने होता है, वो रियल में होता है क्या? नहीं होता। वो बाद में घर पूरा हो जाता है, फिर हमको घर दिखता है, राइट? वैसे ही क्लास होता है। क्लास टेम्पलेट होता है, जिस टेम्पलेट, भाई ये ले लो, घर का आकार, घर ऐसे ऐसे बनेगा आपको। ओके, वैसे ही एनिमल जैसा क्लास होता है। एनिमल दिखता है क्या? नहीं। वैसे ही ध्यान से सुनो। क्लास 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 इज अ लॉजिकल एंटिटी। लॉजिकल एंटिटी, क्लास दिखता है क्या? बिल्कुल नहीं। लॉजिक लगा सकते हैं हम, एनिमल हो सकता है, लॉजिक लगा सकते हैं। मैंने बोला दिखाओ, नहीं हम नहीं दे सकते। वी कैन नॉट सी दैट क्लास, हम देख नहीं सकते। ओके, दैट मीन्स क्लास does not does not does not represent real world entity। रियल में नहीं होता क्लास। देखो, रियल वर्ल्ड एंटिटी क्लास रिप्रेजेंट नहीं करता। क्यों? अरे ये रियल में होता ही नहीं ना, रियल में होता ही नहीं, राइट? आप मुझे एनिमल के क्या दिखा सकते हो? ऑब्जेक्ट दिखा सकते हो, जैसे यहाँ लिखा है डॉग। आप यहाँ दिखा सकते हो मुझे एलिफेंट दिखा सकते हो,
फिर मुझे आप यहाँ पे कैट दिखा सकते हो, राइट। तो यहाँ पे आप क्या क्या दिखा सकते हो, यहाँ पे आप कैट दिखा सकते हो, यहाँ पे आप मुझे एलिफेंट दिखा सकते हो। मतलब आप मुझे इसके ऑब्जेक्ट दिखा रहे हो, क्या दिखा रहे हो, ऑब्जेक्ट दिखा रहे हो। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। क्लास का रियल वर्ल्ड में अस्तित्व होता है, देखो क्लास डज नॉट रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड। एनिमल रियल में है क्या, मुझे वही आपको समझाना है। एनिमल रियल में है क्या, नहीं। डॉग रियल में है, एलिफेंट रियल में है, कैट रियल में है। दिस इज ऑब्जेक्ट्स ऑफ एनिमल। क्लास के ऑब्जेक्ट रियल में है बट क्लास रियल में नहीं है। व्हाट इट। अब और एक पॉइंट देखो, आप पूरा समझ में आएगा। देखो अब मैंने यहाँ पे लिखा क्लास, क्लास does not require memory। क्लास को मेमोरी नहीं लगती है। अरे लगेगी ही नहीं ना, क्यों नहीं लगेगी। अरे उसका अस्तित्व नहीं है, वो रियल में प्रेजेंट ही नहीं है, तो उसको मेमोरी क्यों लगेगी। वो लॉजिक लगा सकते हैं हम, हो सकता है वो है क्या, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उसको मेमोरी कैसे लगेगी, मुझे बहुत बताओ। एनिमल है क्या, नहीं है। तो उसको मेमोरी लगेगी क्या, मेमोरी किसके लिए होती है, टू स्टोरेज पर्पस, टू स्टोर समथिंग, राइट। अरे वो नहीं है तो उसको स्टोर कहाँ करोगे, बैठ रहा है दिमाग में, नहीं है तो स्टोर करोगे क्या, नहीं। तो इसलिए क्लास को मेमोरी नहीं लगती, ठीक है। बट मुझे बोलो ये ऑब्जेक्ट है, इनको मेमोरी लगती कि नहीं, लगती कि नहीं। अरे डॉग रियल में है ना, उसके लिए कुछ तो मेमोरी लगी, कुछ तो जगह लगेगी उसको बैठने के लिए, लगेगी कि नहीं। यस, उसका रियल में अस्तित्व है तो उसको मेमोरी लगेगी, बट क्लास को मेमोरी नहीं लगती। एनिमल जैसे एक एग्जांपल जो मैंने आपको बोला, स्टूडेंट इज अ क्लास, स्टूडेंट एक क्लास है और उस स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट है बहुत सारे, होते कि नहीं। जैसे आदित्य नाम का स्टूडेंट हो, सौरभ नाम का स्टूडेंट हो, राहुल नाम का स्टूडेंट हो, वो ऑब्जेक्ट्स है। मैंने बोला स्टूडेंट दिखा, आप आदित्य दिखा सकते हो, राहुल दिखा सकते हो, सौरभ दिखा सकते हो, बट स्टूडेंट नाम का कुछ दिखा सकते हो, कोई नहीं। बिकॉज वो रियल में है ही नहीं। तो स्टूडेंट को मेमोरी लगेगी नहीं, आदित्य को मेमोरी लगेगी, राहुल को मेमोरी लगेगी, मतलब बैठने की स्पेस लगेगी ना, तो वही मेमोरी। वैसे ही प्रोग्रामिंग में क्लास के लिए मेमोरी नहीं लगती। This is what class does not require memory. Got it? Okay. Then by using class keyword, we can create class. क्लास कीवर्ड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, क्लास बना सकते हैं। क्लास नाम का कीवर्ड है हमारे पास, ओके। ठीक है, बट इक्लिप्स हमें ऑटोमेटिक देता है, हमने सिर्फ राइट क्लिक करके बनाया, क्लास हमें मिलता है। वी डोंट नीड टू क्रिएट क्लास मैन्युअली, राइट। Then class is a reference data type, reference data टाइप। क्लास एक डेटा टाइप भी होता है, कौन सा, रेफरेंस डेटा टाइप होता है। अभी क्या होता है बताऊंगा आपको प्रैक्टिकल में, ठीक है। हमने प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव देखे ना, तो उसमें नॉन प्रिमिटिव होता है ना, रेफरेंस भी बोल सकते हैं, ऐसे आप नॉन प्रिमिटिव भी बोल सकते हैं। नॉन प्रिमिटिव मतलब उसकी मेमोरी साइज फिक्स नहीं होती, हमने पढ़ा है डेटा टाइप में, ठीक है। ओके, सर ये क्लास के बारे में ठीक है आपने बताया, मतलब क्लास का कोई अस्तित्व नहीं होता, वो रियल वर्ल्ड में प्रेजेंट ही नहीं करता। बनाया क्यों जाता है भाई, बनाया क्यों जाता है राइट क्वेश्चन है कि नहीं। क्यों बनाना, ये रियल में होता ही नहीं, इसको मेमोरी भी नहीं लगती। अरे भाई, हमें ध्यान से देखना, क्लास के अंदर कुछ फील्ड्स डिफाइन करनी पड़ती है, उसके लिए उसे बनाया जाता है, राइट। उसको मेमोरी नहीं लगती, आई एग्री विद दिस। बट उसमें कुछ फील्ड्स डिफाइन करेंगे हम, उस फील्ड्स को हम एक्सेस करेंगे उसके ऑब्जेक्ट से। कैसे सर, वो भी बता, वो भी देखा था, देखो। क्लास हैविंग वेरिएबल्स, वेरिएबल्स, मेथड्स, कंस्ट्रक्टर्स, कंस्ट्रक्टर्स एंड ब्लॉक्स। क्लास के अंदर क्या होते हैं guys? देखो क्लास के अंदर हम वेरिएबल बना सकते हैं, मेथड बना सकते हैं, और हम उसके अंदर कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं और ब्लॉक भी बना सकते हैं। अब बोले सर हमें सिर्फ वेरिएबल पता है, मेथड पता नहीं है, कंस्ट्रक्टर पता नहीं है, ब्लॉक भी पता नहीं है। डोंट वरी, मेथड यानी ही फंक्शन,
C++ में फंक्शन पढ़े उसको ही मेथड बोलते हैं। कंस्ट्रक्टर ब्लॉक हम पढ़ेंगे, वो क्लास के अंदर होते हैं। ठीक है, इतनी सारी चीजें क्लास में होती है, हमें इसको बनाना पड़ता है, पर इसका कोई अस्तित्व नहीं होता, तो हमें एक्सेस करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, ओके, ये हुआ क्लास। ये क्या हुआ हमारा क्लास। क्लास इज अ जस्ट लॉजिकल एंटिटी, हम उसको सिर्फ जस्ट लॉजिक लगा सकते हैं, यस इट कैन बी, बट रियल में है क्या, नहीं। दिस डज नॉट रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड एंटिटी। एनिमल नहीं है रे बाबा, स्टूडेंट नहीं है रे बाबा, टीचर इज अ क्लास। टीचर में मैं उसका ऑब्जेक्ट हो गया, समझ में आ रहा है। तो टीचर है क्या, रहे रियल में नहीं है ना, उसका ऑब्जेक्ट है, टीचर रियल में नहीं है। ओके, ठीक है, ये हो गया क्लास। सर क्लास बनाया कैसे जाता है, वो भी एक बार बताओ। वो आप सबको पता है ना, क्या करना पड़ता है हमें, राइट क्लिक ऑन पैकेज, पैकेज पे राइट क्लिक करना पड़ता है, देन क्लिक ऑन न्यू ऑप्शन, न्यू ऑप्शन दिखता है उसके ऊपर क्लिक करना है, फिर क्लिक ऑन क्लास, क्लास पे क्लिक करना पड़ता है, एंड देन गिव द नेम ऑफ, इस क्लास का नाम दे दो, एंड देन फिनिश, राइट, दैट्स इट। ऐसे क्लास बनाया जाता है। ये स्टेप्स आपको पता है, आपने बनाए है कि नहीं क्लास, हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे, इफ एल्स के, फॉर लूप, उसके लिए क्लास बनाई होगा आपने। और पहला लेक्चर है हमारा हाउ टू क्रिएट प्रोजेक्ट, हाउ टू क्रिएट पैकेज एंड हाउ टू क्रिएट क्लास। ओके, ठीक है, तो अब हम जाते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है वो पढ़ने के लिए। तो चलो, ये हो गया क्लास, बट क्लास अधूरा है बिना ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट नहीं, तो क्लास का वैल्यू क्या है, समझ में आ रहा है। ऑब्जेक्ट नहीं तो क्लास कुछ भी नहीं है, तो हमें क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा। चलो, आता देख, आप देखो ऑब्जेक्ट होता क्या है, उसके लिए नया पेंट लेते हैं हम, सिंपल सा। देखो यहाँ पे मैंने लिखा व्हाट इज ऑब्जेक्ट। वीडियो लंबा होता जा रहा है, बट जाने दो, हमारा कॉन्सेप्ट भी समझ में आना चाहिए पूरा। व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होता क्या है सर बता दीजिए। चलो बता देता हूँ, बहुत सिंपल होता है, बहुत सिंपल। व्हाट इज ऑब्जेक्ट, object is a instance of a class। ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास का इंस्टेंस है। इंस्टेंस मतलब एलिमेंट, एलिमेंट, क्लास का एलिमेंट आपका ऑब्जेक्ट है। एलिमेंट मतलब क्लास का पार्ट, क्लास का क्या एक पार्ट है। मुझे बताओ, अगर हमारे बॉडी का एक आध पार्ट नहीं है तो चल सकता है क्या, नहीं चल सकता। कुछ मतलब ऐसा बहुत पार्ट है जो मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ पार्ट है नहीं होंगे तो भी चलेगा, बट ऐसे पार्ट है, ऐसे कुछ पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट, अगर नहीं हुए तो वी कैन नॉट लिव, हम नहीं रह सकते, राइट, जिंदा नहीं रह सकते हम। जैसे कि हमारे बॉडी में अगर क्या बोलते हैं उसे, दिल नहीं होता तो, दैट इज हार्ट, सॉरी हार्ट, हार्ट नहीं होता, हार्ट, हार्ट के बहुत सारे मीनिंग भी है, बट हार्ट नहीं अगर हमारे बॉडी में होता, कैन वी लिव, हम जिंदा रह सकते हैं, बिल्कुल नहीं। वैसे ऑब्जेक्ट क्लास का पार्ट है कि नहीं, तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे ऑब्जेक्ट इज अ एलिमेंट और इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बताइए सर। ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड, और उससे पहले लिखता हूँ ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास में हमने पढ़ा क्लास इज नॉट रियल वर्ल्ड एंटिटी, राइट, वो लॉजिकल एंटिटी है। रियल वर्ल्ड एंटिटी मतलब रियल वर्ल्ड में ये प्रेजेंट है, दैट इज फिजिकल एग्जिस्टेंस, इसको है कि नहीं, बिल्कुल है, बट क्लास को है क्या, फिजिकल एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस नहीं है। लॉजिकली हम क्लास सोच सकते हैं, बट फिजिकली दिखाओ नहीं है,
तो ऑब्जेक्ट इज अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, ऑब्जेक्ट फिजिकली होता है। अगर वो फिजिकली होता है तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड, अरे भाई स्पेलिंग गलत हो गया, रिक्वायर्ड मेमोरी, ऑब्जेक्ट को मेमोरी लगेगी। ऑब्जेक्ट को मेमोरी लगेगी नहीं, क्यों? अरे वो रियल में है ना, रियल में ऑब्जेक्ट है, इसलिए उसको मेमोरी लगेगी। ओके, कैसे सर बताऊं, डोंट वरी। ठीक है, देन अब आता है क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट से हम क्या क्या कर सकते हैं। वी कैन एक्सेस द क्लास फंक्शनैलिटी बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का यूज करके हम क्लास की फंक्शनैलिटी, मतलब क्लास के, देखो क्लास के वेरिएबल्स, मेथड्स और ब्लॉक या कंस्ट्रक्टर भी वहां से कॉल होता है, बताऊंगा मैं, डोंट, कंस्ट्रक्टर, ये सब कुछ गाइस क्या होता है, क्लास ऑब्जेक्ट का यूज करके हम एक्सेस कर सकते हैं। ओके, बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट। ओके सर, बहुत बहुत बड़ा है ऑब्जेक्ट, बहुत बढ़िया है, हमें बता दीजिए हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया जाए। क्लास तो आपने बता दिया, राइट क्लिक ऑन पैकेज, क्लास का नाम दो, फिनिश कर दो, ठीक है। बट ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया जाए, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए भी बहुत सारे वेज है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड ओनली वन वे एट द टाइम। हमें अभी वन ही वे पढ़ना है, बाकी के वे हम बाद में पढ़ेंगे। बता दीजिए सर कैसे होता है। उसके लिए हम एक सिंटैक्स फॉलो करना पड़ता है हमें, कौन सा, देखो, सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है क्लास का नाम। ऑब्जेक्ट किसका होता है, क्लास का होता है। सबसे पहले आपको क्लास का नाम लिखना पड़ता है, उसके बाद रेफरेंस वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल। सर ये रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, जस्ट वेट बताता हूँ। फिर इक्वल टू ऑपरेटर, दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर न्यू कीवर्ड, और उसके बाद फिर से क्लास का, और यहाँ पे सिंपल ब्रैकेट एंड सेमी कोलन, ये सिंटैक्स आपको फॉलो करना है। सर आपका वॉइस अलग ही दिख रहा है आज, यस थोड़ा सा वॉइस मैंने चेंज कर दिया है। ओके ठीक है। अब देखो क्लास नेम रेफरेंस वेरिएबल इक्वल्स टू न्यू क्लास नेम। सर ये रेफरेंस वेरिएबल बताओ, देखो रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, रेफरेंस वेरिएबल होता क्या है, ध्यान से देखना। सिंपल वेरिएबल पता है आपको, सिंपल वेरिएबल वो क्या करता है, डेटा स्टोर करता है। क्या करता है, डेटा स्टोर करते कि नहीं, आपका 10 हो गया, इंटीजर डेटा, कैरेक्टर डेटा, स्ट्रिंग डेटा, पॉइंट डेटा, सब कुछ स्टोर करता है सिंपल वेरिएबल। बट ये रेफरेंस वेरिएबल अलग ही है, ये क्या करता है, इट विल स्टोर, इट विल स्टोर द एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट, आपके ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर करता है। आपके भी दिमाग में है कि नहीं किसी के घर का एड्रेस, है कि नहीं, बहुत सारे घर के एड्रेस आपको पता होंगे। ऐसे कैसे सर, हम क्या चोर है क्या नहीं ना, चोर को पता होते, आपको नहीं पता होगा। बट आपके फ्रेंड के घर का एड्रेस, राइट, आपके नाते हुए का एड्रेस वो तो पता ही है, कॉलेज का एड्रेस। वैसे ही ऑब्जेक्ट के अंदर एड्रेस, सॉरी, रेफरेंस वेरिएबल के अंदर एड्रेस होता है इसका, ऑब्जेक्ट का एड्रेस किसके अंदर होता है, रेफरेंस वेरिएबल के अंदर। अगर इसके अंदर उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस है, तो रेफरेंस वेरिएबल से हम उस एड्रेस के ठिकाने पर जो भी कुछ चीजें है उसको एक्सेस कर सकते कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते कि नहीं। देखो अगर आपको आपके कॉलेज का एड्रेस पता है, तो आप कॉलेज में जाके आपके कॉलेज की लाइब्रेरी को यूज कर सकते हैं कि नहीं, अरे बिल्कुल सर, कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। वैसे ही अगर रेफरेंस वेरिएबल को ऑब्जेक्ट का एड्रेस पता है, तो उस ऑब्जेक्ट में जो भी है, जो भी डेटा है उसको एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकता है। वैसे रेफरेंस वेरिएबल का यूज उसलिए होता है टू एक्सेस द डेटा ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में जो कुछ है उसको एक्सेस करना। ऑब्जेक्ट में होता क्या है, क्या होता है, क्लास की फंक्शनैलिटी ऑब्जेक्ट में होती है। क्लास में जो भी वेरिएबल लिखो आप, मेथड्स लिखो, सब कुछ ऑब्जेक्ट में होता है, ठीक है। वो सब कुछ हम देखने वाले हैं, जस्ट वेट। रेफरेंस वेरिएबल पता चल गया,
ओके, इट विल होल्ड द एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। and दूसरी चीज, वी कैन एक्सेस द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज हम एक्सेस कर सकते हैं रेफरेंस वेरिएबल्स। सर ये न्यू क्या है, न्यू क्या है, न्यू क्या है, चलो न्यू भी देखते हैं। सब कुछ पढ़ना है आज, ठीक है। थोड़ा सा लंबा होने तो वीडियो। न्यू क्या है, देखो, न्यू इज अ कीवर्ड। ये कीवर्ड है जो हम पढ़ रहे हैं, नया वाला कीवर्ड, उसका नाम भी न्यू है। न्यू इज अ कीवर्ड विच इज रिस्पॉन्सिबल टू असाइन मेमोरी टू एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिलने के लिए हेल्प करता है। अब देखो, ऑब्जेक्ट है, उसको मेमोरी लगेगी नहीं, और उसके अंदर डेटा स्टोर करना है, बहुत सारी प्रॉपर्टी स्टोर करनी है, कुछ तो मेमोरी लगेगी कि नहीं, राइट। अगर आपके दिमाग में बहुत सारा चीज स्टोर करना है तो भगवान ने हमें मेमोरी दी है। अगर आपको आप एक आध पिक्चर आपको पसंद आया, उसको आपको स्टोर करना है, मेमोरी लगती कि नहीं मोबाइल में, एचडी कार्ड या कुछ बोलते हो आप, वो लगता है कि नहीं। वैसी मेमोरी अगर ऑब्जेक्ट को देनी है तो कौन देता है, न्यू कीवर्ड देता है। समझ में आ रहा है, ओके। समझ में आया, और क्लास का नाम आपको पता है, और यहाँ भी क्लास का नाम। ओके, ये ब्रैकेट क्यों लगाया, ये हम कल के वीडियो में देखने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं, सबसे पहले आपके पास वो पहुंच जाता है, और आप जैसे देख लेते हो तो आपको पता चलता है। ठीक है, तो इसलिए हमें कल पढ़ेंगे ब्रैकेट क्यों लगाया है। ब्रैकेट लगाने का रीजन क्या है, यहाँ है क्या ब्रैकेट, नहीं यहाँ क्यों लगाया, इसका भी एक रीजन है, बताऊंगा मैं, जस्ट वेट। ये पता चल गया, ये पता चल गया। इक्वल्स टू मतलब क्या, असाइनमेंट ऑपरेटर, जो मेमोरी मिली है उसको असाइन कर देना, किसको, इस रेफरेंस वेरिएबल को। समझ में आ रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिलती है, उसको किसको असाइन किया है, रेफरेंस वेरिएबल को, वो सब कुछ असाइन किया जाता है। मतलब जो ऑब्जेक्ट को मिला वो सब कुछ किसको मिलता है, रेफरेंस मिलता है कि नहीं, जो हमारे पिता का है किसको मिलता है, हमें मिलता है। वैसे जो न्यू कीवर्ड से मेमोरी मिलेगी वो किसको मिलेगी, रेफरेंस वेरिएबल को। चलो, अब देखो, यहाँ तक हमारा हो गया है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। सर एक बार बना के भी दिखाओ जरा प्रैक्टिकल, ये बहुत हो गया थेरोटिकल, और प्रैक्टिकल भी दिखाओ जरा, क्लास बना के, ऑब्जेक्ट बना के, तब हमें पता चल जाएगा कि अरे भाई ऐसा होता है। तो चलो हम ओपन करते हैं इक्लिप्स। हमारे मीटिंग का टाइम भी आई थिंक क्लोज होने वाला है बट उससे पहले हम इक्लिप्स ओपन कर देते हैं और आपको बता देते हैं क्या होता है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है। इक्लिप्स दादा जल्दी से खोलो, बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल कब होगा। स्किप भी कर रहे हैं वीडियो को, स्किप मत करो, हो जाएगा ओपन। अगर स्किप करोगे तो क्या हो जाएगा, जो मैं बताऊंगा वो आपका रहेगा, मिस होगा। और मिस हुआ तो क्या होता है पता है आपको, मिस हुआ तो इंटरव्यू में वही आता है, इसलिए स्किप करना नहीं है, ठीक है। आप समझदार हो अब आप कोर्स पढ़ रहे हो जावा का, तो आप समझदार हो, ठीक है। चलो इसको मैं क्लोज करता हूँ, कि बैंकिंग एप्लीकेशन आपको समझ में नहीं आएगा। वेर इट इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ये प्रोजेक्ट, पैकेज, सॉरी ये एसआरसी, इसके अंदर पैकेज, इसके अंदर होता है क्लास। चलो एक क्लास क्रिएट करते हैं अभी पैकेज में। कैसे करते हैं, राइट क्लिक ऑन पैकेज, न्यू क्लास, इसका नाम दिया मैंने स्टूडेंट। इसका ऑब्जेक्ट बनाना है ना, कैसे बनाते हैं, क्लास तो बन गया देखो, और क्लास कीवर्ड भी यूज हुआ कि नहीं। सर ये पब्लिक भी आया इसके साथ, इसका क्या रीजन है, ये आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। अब ऐसा समझो कि ये पब्लिक नहीं है, ठीक है। और हटा भी दिया तो कुछ प्रॉब्लम है क्या, नहीं ना, ओके चलो। अब देखो, इसमें मैंने क्या नहीं, कुछ नहीं, मैंने सिर्फ एक वेरिएबल लिया, इंटीरियर आईडी इक्वल टू 101, इंटीरियर टाइप का आईडी नाम का वेरिएबल 101 ले दिया। और अब सर इसका ऑब्जेक्ट बना के दिखाओ ना, चलो इसका ऑब्जेक्ट बना दिया जाएगा, ओके। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा क्लास, इसके अंदर हम क्या करेंगे, मेन मेथड लेंगे,
और इसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इसे ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स देखो एक बार, लास्ट नेम कॉपी कर दोगे, इसे हो जाएगा कॉपी। आ जाओ यहाँ पे, पेस्ट कर दो, यस। हाँ, लिखो सर, क्या है क्लास नेम, क्या है क्लास नेम, स्टूडेंट, स्टूडेंट स्टूडेंट। फिर क्या है, रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। जैसे इसका नाम कुछ भी हो सकता है, आईडी हो सकता है, आदिनाथ हो सकता है, सौरभ हो सकता है, आपका नाम हो सकता है, किसका भी हो सकता है, आपकी फ्रेंड का हो सकता है, आपके फ्रेंड का बोला मैं। स्टूडेंट रेफरेंस वेरिएबल मैंने लिया आदि, मेरा नाम इक्वल्स टू, नहीं भाई आदि नहीं लेता मैं, यस ऐसे लेता, यस। आप बोलोगे सर आदि आदि, आप तो कमेंट नहीं करते। चलो यस इक्वल्स टू न्यू, न्यू। उसके बाद क्या है, क्लास नेम, फिर से स्टूडेंट, और फिर से यहाँ पे ब्रैकेट, दैट्स इट। बन गया ऑब्जेक्ट, बन गया कि नहीं, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, बन गया ऑब्जेक्ट। सर आपने बोले इसको मेमोरी मिलती है, इससे हम इसे एक्सेस कर सकते हैं, तो कैसे करना, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे लिखा मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रिंट करने के लिए, तो यहाँ पे इसका यूज किया, क्या है ये भाई, यस रेफरेंस वेरिएबल, यस। सर इसको एक्सेस करना है, कर सकता हूँ बिल्कुल, डॉट करो और यहाँ पे लिखो आईडी, यस। डॉट ऑपरेटर आपको यूज करना है और इस आईडी को कॉल करना है। तो यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, ये आईडी प्रिंट होगा, देखना है क्या। चलो रन किया मैंने, देखो यहाँ पे 101 मिला कि नहीं, मतलब वाह सर आपने तो इसको एक्सेस कर दिया यहाँ से। मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से क्लास की प्रॉपर्टी मिलती या नहीं मिलती, वो प्रॉपर्टीज यस को मिलती है, यस से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। सर आपने एक ही क्लास में किया, हम इसको नए दूसरे क्लास में कर सकते हैं, बिल्कुल। ये रहा आपका एक क्लास, यहाँ पे एक दूसरा क्लास बना है, उसमें ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सिर्फ मेन मेथड लगती है, या मैंने मेन नाम का क्लास बनाया, कुछ भी बना दो, ऐसे कि मेन मेथड के लिए मेन नहीं, यानी मैं यहाँ मैंने लिखा और राम नाम का क्लास, राम नाम सत्य है, मतलब भगवान का नाम सत्य है, ऐसा मुझे बोलना था, ठीक है। यहाँ पे मैंने मेन मेथड लगा दिया, और यहाँ पे कौन सा क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, स्टूडेंट क्लास का। आ जाओ यहाँ पे कैसे बनाते हैं, स्टूडेंट यस इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट और ब्रैकेट, देखो यहाँ पे बना दिया। यहाँ पे किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यस डॉट आईडी, देखो यहाँ पर भी हम राम क्लास में इस स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना के इसको एक्सेस कर रहे कि नहीं। अब प्रिंट करके देखो, आपको फिर मिलेगा 101, सेम क्लास से भी किया, बट बेटर है कि दूसरा क्लास बना के उसका ऑब्जेक्ट करो जिसको एक्सेस करना है, ठीक है। तो आपको आज इतना ही करना है, कल हम नया वीडियो लेके आपके सामने आएंगे, उसमें हम देखेंगे कि इनहेरिटेंस होता क्या है, ठीक है। तो चलो बहुत लंबा वीडियो हो गया है, हम यहाँ पर रुकेंगे, हम मिलेंगे नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक थैंक्स।